हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बात कर रहे हैं फंक्शन का नेक्स्ट वीडियो पे। तो हम लोग अभी तक फंक्शन में क्या देखे थे, फंक्शन का जो भी बेसिक टाइप्स था, नेमिंग ऑफ फंक्शन था, वो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं फंक्शन के डोमेन पे कि फंक्शन का डोमेन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। जैसे हम लोग जितना फंक्शन प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं, सबका अलग अलग अपना डोमेन था। लॉग का डोमेन अलग था, एक्सपोनेंशियल का डोमेन अलग था, साइन फंक्शन का डोमेन अलग होता था, मॉड का डोमेन कैसे निकालना है, जीआईएफ का डोमेन कैसे निकालना है। तो इस टाइप का जितना सारा फंक्शन था, सबका हम लोग डोमेन निकालने का तरीका देखे थे। अब उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ कि फंक्शन का डोमेन निकालने का रूल क्या है। तो आपके पास ये दिख रहा होगा, लिखा हुआ कि रूल फॉर फाइंडिंग डोमेन, मतलब डोमेन का रूल क्या है, डोमेन निकालने का रूल क्या है। तो आप जानते हो कि डोमेन किसको बोलते हैं। हम लोग पहले से देख रहे हैं कि डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है। शुरू में क्या देखते हैं, डोमेन निकालने का मतलब होता है इनपुट निकालना, उसके बाद क्या होता था एक्स का वैल्यू निकालना, या ग्राफ में फंक्शन का एक्स एक्सिस पे उसका क्या एक्सपेंशन, मतलब कितना एक्सपेंड किया है वो देखना। तो मतलब जनरली हम लोग क्या निकालना है, डोमेन निकालने का मतलब क्या होता है कि फंक्शन में क्या निकालना है, उसका एक्स का वैल्यू निकालना है कि फंक्शन कहाँ डिफाइंड होता है, ये निकालना है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि अगर आपको कोई भी फंक्शन, मतलब कुछ भी दिखे डिनोमिनेटर में, कुछ भी दिख रहा है डिनोमिनेटर में, तो क्या करना है, एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व कर देना है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, इससे जो भी एक्स का वैल्यू मिलेगा वहाँ से क्या मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा। सेकेंड ये है कि अगर आपको कहीं भी कुछ दिखे रूट के अंदर, और वो भी कैसा रूट हो, इवन रूट हो, ये 2n लिखा हुआ है, कि अगर इसके अंदर हो तो हम क्या देखे थे कि ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। थर्ड क्या है कि अगर सपोज मान लो कि 1/रूट लिखा है, 1/रूट एक्स लिखा हुआ है और ये इवन रूट ही है, तो आप क्या सॉल्व करोगे, एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। इतना बेसिक था कि इतना हम लोगों को पता होना चाहिए कि डिनोमिनेटर होगा तो नॉट इक्वल टू 0 होगा, इवन रूट होगा तो पॉजिटिव होगा, अगर इवन रूट भी डिनोमिनेटर में है तो ओनली ग्रेटर देन 0 होगा। नेक्स्ट है कि अगर आप एज्यूम कर लो कि कोई फंक्शन एफ है, इसका डोमेन D1 है, और कोई फंक्शन, तो मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ कि इफ डोमेन ऑफ f is D1 and G is D2, then domain of। तो अगर मान लो कि कोई दो फंक्शन, हम लोग को 2 या 3 4 कितना भी हो सकता है, कि कोई दो फंक्शन f गिवन है, f का डोमेन क्या है, D1 है, एंड g फंक्शन उसका डोमेन क्या है, D2 है। तो पहला क्या कि अगर मान लो कि f प्लस जी, इसका डोमेन क्या होगा, फिर f माइनस जी, इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, f इंटू जी करेंगे, इसका डोमेन क्या होगा, या फिर f अपॉन जी करेंगे तो इसका डोमेन क्या होगा। तो जब भी आपको कोई दो फंक्शन गिवन है, 2 हो या 3 हो कोई दिक्कत नहीं है, फंक्शन गिवन है और वो दोनों का डोमेन गिवन है, और दोनों प्लस साइन में, मतलब दोनों में क्या अलजेब्रिक साइन लगा हुआ हो, प्लस लगा हुआ, माइनस लगा हुआ, इंटू लगा हुआ और डिवीजन लगा हुआ है, तो इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन होगा D1 इंटरसेक्शन D2। इसका भी क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2, इसका भी होगा D1 इंटरसेक्शन D2, और इसका भी क्या हो जाएगा, D1 इंटरसेक्शन D2। मतलब आप क्या देख रहे हैं कि अगर कोई भी फंक्शन है, 2 फंक्शन हो या 3 फंक्शन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और सबका फंक्शन का अगर हम वो प्लस साइन में हो, माइनस साइन में हो, इंटू साइन में हो, या डिवीजन साइड में हो, तो क्या करेंगे, हम पार्टिकुलर सारे फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, पार्टिकुलर सबका अलग अलग डोमेन निकाल लेंगे, और उसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, जो भी कॉमन पार्ट है वो निकालेंगे। वो कॉमन पार्ट क्या होगा, उसके प्लस का डोमेन होगा, उसके माइनस का डोमेन होगा, उसके इंटू और उसके डिवीजन का डोमेन होगा। तो ये बेसिक रूल है डोमेन निकालने का। क्लियर हो रहा है। अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। अपने पास क्वेश्चन ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखिए बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर सपोज मान लो कि कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू, क्या लिखा हुआ है, 1/x-1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इस फंक्शन का डोमेन निकालने के लिए अब क्या करोगे, कैसे डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन निकालने के लिए क्या हम लोग रूल क्या पढ़े थे कि यहाँ पे देखिए दो फंक्शन है, सपोज मान लीजिए कि ए फंक्शन है और ये जी फंक्शन है, तो इसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, दोनों का पहले इंडिविजुअल डोमेन निकाल लेंगे। यही सारा रूल निकालना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों का इंडिविजुअल डोमेन निकाल लेंगे।
इस दोनों फंक्शन का हम लोग इंडिविजुअल डोमेन निकालेंगे और कॉमन पार्ट ले लेंगे, वो अपना आंसर होगा। तो आप देखिएगा कि 1/x-1 ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ y इज इक्वल टू 1/x-1 प्लस √x²-1। तो हम पहले इस फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x-1 नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x नॉट इक्वल टू 1। इसका डोमेन क्या आ गया, r-1। इस फंक्शन का डोमेन आ गया r-1। अब क्या करेंगे, ये रूट वाले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। तो हमको पता है कि ये ऐसा क्यों किए हम, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, तब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कर दिए। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो क्या है, स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो स्क्वायर रूट फंक्शन कैसे डिफाइन होता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा होता है एक्सप्रेशन वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, x² - 1, तो ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x का वैल्यू क्या मिलेगा, +-1 मिलेगा। तो ये हो गया -1 और ये +1। इस साइड पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इधर फिर पॉजिटिव होगा, यही हुआ ना। और इस पर क्लोज इंटरवल है। तो यहाँ से आंसर मिल रहा है कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये आंसर इसका मिला। अब हमको जब y का डोमेन निकालना है तो क्या करेंगे, हम इस फंक्शन का डोमेन और इस फंक्शन के डोमेन में जो भी कॉमन पार्ट होगा वो लिख लेंगे। तो ये फंक्शन तो बहुत ही सिंपल है। इसका डोमेन क्या है कि r-1, इसका डोमेन रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, और इसका डोमेन क्या है, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो अगर सपोज कि दिस वन इज D1 एंड दिस वन इज D2, देन D1 इंटरसेक्शन D2 क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, ये तो ऑड नंबर बात कर रहा है, तो हम इसमें से सिर्फ क्या करेंगे, 1 को हटा दें, क्योंकि यहाँ पे क्या है 1 नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर, इतना कॉपी कीजिए इस क्वेश्चन को, और उस पर आप सोचिए क्या करना है। सेकंड वाला जो क्वेश्चन है क्या करना है, आप देख रहे हैं कि ये भी x-3 और ये डिनोमिनेटर है। आप सोचिए, मैं फिर करता हूँ, तो इसको आप नोट कीजिए। हो गया, कुछ समझ में आया क्या करना है आपको। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि x-3 अपॉन x+3। तो हमको इससे तो कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ दिखना है क्या, डिनोमिनेटर, कि ये कहाँ कहाँ नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। अब डिनोमिनेटर में दो फंक्शन है, कि x+3 है और एक रूट फंक्शन है। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसके पास दो फंक्शन है, एक x+3 है और एक क्या है, x² - 4 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम x+3 नॉट इक्वल टू 0 सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मिल जाएगा, x नॉट इक्वल टू -3। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो ये रूट कब डिफाइंड होगा, ये रूट डिफाइंड होता कि x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल, अब इक्वल टू नहीं करेंगे, क्या डिनोमिनेटर है, दिस ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मिल जाए कि x का वैल्यू -2n + 2, तो ये हो गया -2n + 2। इधर पॉजिटिव होगा, इधर फिर पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमको इसमें तो पॉजिटिव ही चाहिए। तो यहाँ से आ रहा है कि x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। अब देखना है कि ये तो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें कौन सा वैल्यू हमको एक्सक्लूड करना है, हमको ये देख लेना है कि इस इंटरवल में कहीं -3 तो नहीं आ रहा है। तो -∞ से -2 में क्या आता है, -3 तो बीच में आएगा ही आएगा। दैट मीन्स कि ये नंबर हमको इसमें से एक्सक्लूड कर देना है। तो फाइनल आंसर क्या होगा, D1 इंटरसेक्शन D2। अब मैं ये एक बार कर रहा हूँ, आपको बार बार ये सब नहीं कर रहा है, अब आंसर लिखना है। ये D1 था और ये क्या था, D2 था। तो D1 इंटरसेक्शन D2 क्या हो जाएगा कि देखिए फर्स्ट वाला जो फंक्शन है x+3, इसका डोमेन क्या हो गया, सब कुछ होगा एक्सेप्ट 3 को नहीं लेना है। और इसमें क्या हो रहा है कि -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो क्या करना है, इसमें से 3 को हटा देना है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, x बिलोंग्स टू -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, और माइनस क्या कर लेंगे, -3 कर लेंगे। तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अब देखिए कि y इज इक्वल टू √log x-1 अपॉन x-5 टू द बेस 0.4। अब ये इसमें आप क्या देखोगे कि यहाँ पे
एक तो पहला कौन सा फंक्शन है, स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो उसका रूल लगाएंगे। उसके बाद लॉग फंक्शन है, उसका रूल लगाएंगे। उसके बाद ये रेशनल फंक्शन है, उसका रूल लगाएंगे। मतलब क्वेश्चन में जितना सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, हम लोग नेमिंग ऑफ फंक्शन में इसीलिए सब पहले स्क्वायर रूट पढ़े थे, लॉग पढ़े थे, रेशनल फंक्शन पढ़े थे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले स्क्वायर रूट फंक्शन उसका रूल लगा देंगे, फिर लॉग का रूल लगाएंगे, फिर इसका रूल लगाएंगे। तो 3 डिफरेंट केस बनेंगे, तीनों केस को सॉल्व करेंगे, जो भी एक्स का कॉमन वैल्यू आएगा वो आंसर होगा। क्लियर, देखते हैं कैसे होता है। तो अब देखो, सबसे पहले इस फंक्शन में लॉग कहाँ डिफाइंड है। लॉग डिफाइंड होने का क्या कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि x माइनस 1 और x माइनस 5 क्या होता, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या आ जाता कि x इज इक्वल टू 1 और 5, x का वैल्यू मिल गया 1 और 5, इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा। यहाँ से आ गया कि x का वैल्यू 1 से छोटा और 5 से बड़ा हो गया। ये कंडीशन फर्स्ट हो गया। सेकेंड कंडीशन अब क्या होगा, ये तो हम लोग डिफाइन करा दिए। अब क्या है सेकेंड कंडीशन कि ये जो स्क्वायर रूट कब डिफाइन होता है, जब ये स्क्वायर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है वो कैसा होना चाहिए, वो पूरा क्वांटिटी आपको पॉजिटिव होना चाहिए। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम ये सॉल्व करेंगे कि लॉग x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 टू द बेस 0.4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में नहीं है तो इक्वल भी लगा सकते हैं। अब हम लोग लॉग का प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग क्या होता है, जब भी ये होगा तो x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 और इधर क्या हो जाता 0.4 का पावर 0। अब इसमें कौन सा बड़ा होगा, हम लॉग में क्या देते हैं, जब भी बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये इनइक्वालिटी आप याद कर लीजिए। मैं फिर से लिख देता हूँ, लॉग x टू द बेस a इज ग्रेटर देन y। तो क्या होता था, x ग्रेटर देन a टू द पावर y व्हेन a ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन a टू द पावर y व्हेन a इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या है, मेरा बेस क्या है 0.4 है, 0.4 इज लेस देन 1, तो ये सेकेंड इनइक्वालिटी यूज होगा। दैट मीन्स ये लेस देन हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ये लेस देन हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से जो भी वैल्यू मिलेगा देखते हैं क्या मिलता है। ये हो गया x माइनस 1 अपॉन x माइनस 5 और ये हो गया 1, इधर ले लिया तो माइनस 1 लेस देन 0। यहाँ पे आ गया x माइनस 1 माइनस x प्लस 5 अपॉन x माइनस 5, x कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया, दिस वन इज इक्वल टू 4 अपॉन x माइनस 5 इज लेस देन 0। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व क्या आएगा कि इस इनइक्वालिटी का आंसर क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू 5 पे 0 मतलब 5 आएगा, तो x इज लेस देन 5। यहाँ से क्या आ गया, x इज लेस देन 5। तो एक तो ये और एक ये, अब इस दोनों में जो भी कॉमन होगा आंसर होगा। ये क्या बोल रहा था कि माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी, और ये बोल रहा है कि लेस देन 5 मतलब 5 से लेस। तो देखो दोनों को कॉमन कर रहे हैं तो 5 से लेस इधर का नंबर मिल रहा है। तो कॉमन पार्ट कहाँ मिला, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक। तो फाइनल आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1। क्लियर, इतना कॉपी कीजिए और क्वेश्चन नंबर 4 पे आप सोचिए कि कैसे करना है। 4 को इतना कॉपी कीजिए और इस पर एकदम सेम ABC की तरह लॉग का क्वेश्चन है, आप ट्राई करो, फिर मैं बात करता हूँ उस पर। हो गया, ट्राई किया आप लोग। तो देखो थर्ड में क्या करना है, थर्ड तो और ही आसान है, मतलब 4th नंबर क्वेश्चन सेकंड से भी आसान है। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स टू द बेस 10। तो ये तो सिर्फ लॉग का ही प्रॉपर्टी लगाना है, ये लॉग ही है ना कि ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा। तो ये फंक्शन डिफाइंड कब हो जाएगा, जब अंडर रूट एक्स माइनस 4 प्लस अंडर रूट 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये पॉजिटिव कब होगा, अपने पास दो फंक्शन है, जब ये पॉजिटिव हो जाए और ये पॉजिटिव हो जाए तो क्या हो गया, जब ये रूट डिफाइंड होगा और ये रूट डिफाइंड होगा तभी पॉजिटिव हो जाएगा। इन्हें करना है तो यहाँ से निकाल लेते हैं, x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
दैट मीन्स 6 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, तो x इज लेस देन इक्वल टू 6, तो ये बोल रहा है 4 से ग्रेटर, ये बोल रहा है 6 से लेस, तो आंसर क्या आ गया 4 to 6, ये आंसर हो गया। आप x का वैल्यू 4 रख के देख लो क्या आ रहा है, 4 पे ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 माइनस 4 2, तो √2 का वैल्यू कुछ होगा तो लॉग तो डिफाइंड हो गया, तो ये हो गया यहाँ पे आंसर आ गया इसका। अब ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, तो 5 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हो कि एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में है, ये मतलब अब यहाँ पे हम लोग अभी क्या करते हैं y के टर्म में सब देख रहे थे ना कि y इज इक्वल टू समथिंग लिखा हुआ है, बट यहाँ क्या है 10 to the power x प्लस 10 to the power y इज इक्वल टू 10 है। तो इसको करने के लिए पहले तो हमको y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो y का वैल्यू देखते हैं कैसे निकालेंगे। ये हो गया 10 to the power y इज इक्वल टू 10 माइनस 10 to the power x, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे कि टेकिंग लॉग लेना पड़ेगा तब ना y निकलेगा, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड और लॉग लेंगे 10 बेस पे, 10 to the power y log 10 एंड 10 माइनस 10 to the power x, यहाँ से ये y हो गया y इज इक्वल टू log 10 एंड 10 माइनस 10 to the power x, ये क्वेश्चन बन गया। अब तो ये आसान क्वेश्चन हो गया ना, लॉग का क्वेश्चन हो गया, तो ये लॉग कब डिफाइंड होता जब ये वाला टर्म क्या होता पॉजिटिव हो गया, तो इसको सॉल्व कर देंगे 10 माइनस 10 to the power x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ गया 10 इज ग्रेटर देन 10 to the power x। आप यहाँ देख रहे हो कि 10 का पावर 1 लिखा हुआ है और ये 10 का पावर x लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो बेस सेम है, तो बेस सेम है तो क्या हुआ था 1 ग्रेटर देन x, दैट मीन्स x इज लेस देन 1, तो आंसर क्या हो गया x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, क्लियर हो रहा है। तो कितना आसान क्वेश्चन था, आप पहले देख कर डर गए होगे कि सर ये क्या करना है 10 to the power x 10 to the power y, तो हमको जो भी फंक्शन का क्वेश्चन से पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम डोमेन निकालेंगे, तो डोमेन निकालने क्या करना है, हमको y का वैल्यू निकालना था, y का वैल्यू निकाल लिए इन टर्म्स ऑफ x, और उसके बाद y का की लॉग बन गया, लॉग का प्रॉपर्टी लगाए, क्वेश्चन क्लियर हो गया। इतना आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कीजिए इतना। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है और रूट है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर के साथ स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो और सिंपल है। जैसे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अंडर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 6, यही क्वेश्चन है ना। इसका डोमेन निकालना है, तो इसका डोमेन निकालना है तो हम लोग ये जानते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का डोमेन तो आर होता है। हमको सबसे पहले स्क्वायर रूट फंक्शन को सॉल्व करना है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे कि इसके अंदर जो भी लिखा हो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स ये स्क्वायर रूट कब डिफाइंड होगा, जब एक्स स्क्वायर ये हो गया माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इनइक्वालिटी सब। अब आपको लग रहा है सर ये क्या है, तो हम क्या करते हैं, आपके लिए हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स इज इक्वल टू टी एज्यूम कर लिए। तो ये क्वेश्चन कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तो आपके लिए आसान हो गया ना, ये सिंपल क्वेश्चन क्वालिटिक बन गया। तो क्या करोगे, यहाँ से टी का वैल्यू निकाल लो। तो टी का वैल्यू क्या आएगा, सर रूट्स निकालेंगे तो 2 और 3, तो दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 2 और ये हो गया 3, इधर भी पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या आ रहा है कि t बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। ये किसका वैल्यू आया, ये जो वैल्यू आया है t का वैल्यू आया है, बट हमें किसका वैल्यू निकालना है, हमको तो x का वैल्यू निकालना है ना। तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब अपना ये है कि ग्रेटेस्ट t मीन्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी। तो अब देख रहे हैं यहाँ से कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 हो रहा है और 2 से लेस हो रहा है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 है और 2 से लेस है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ही 2 है। दैट मीन्स x बिलोंग्स टू क्या होता है, सिर्फ इस पार्ट के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू हम 2 रख दें, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 2 रख दें, तो इस बीच का नंबर से अगर हम GIF निकालेंगे तो वो इसमें लाई कर जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 का GIF 2 आएगा, 1.9 का ग्रेटेस्ट कितना आएगा, 1 आएगा, तो इसमें लाई करेगा। और फिर इससे क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 टू इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अब ये देखिए, ये -2 से इन्फिनिटी और ये 3 से इन्फिनिटी, दैट मीन्स ये क्या लिखा हुआ है, आर ही तो लिखा हुआ है ना,
कि x बिलोंग्स टू, ये तो पूरा रियल नंबर को कवर कर गया ना, तो आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। क्लियर हुआ। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपको जो भी हम लोग नेमिंग ऑफ फंक्शन देखे थे उसमें का सारा पार्ट वाइज जो भी डोमेन था वो याद रखना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे, क्वेश्चन बनते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है y इज इक्वल टू लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 टू द बेस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहाँ आप देख रहे हो कि लॉग फंक्शन है, तो हम लोग याद करो लॉग फंक्शन में क्या पढ़े थे कि कोई भी लॉग फंक्शन कब डिफाइंड होता है, जब एक्सप्रेशन पॉजिटिव हो और फंक्शन का बेस पॉजिटिव हो और बेस नॉट इक्वल टू 1 है। 3 कंडीशन लगा देंगे, सॉल्व करेंगे, जो कौन पार्ट आएगा वो आंसर होगा। तो पहला क्या कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से मिल गया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन 1 है। अब आप देख रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1 होने का मतलब क्या है कि ग्रेटेस्ट का वैल्यू 2 हो, क्योंकि वो तो इंटीजर ही होता है। तो ये 2 कब होगा, जब x का वैल्यू क्या आ जाए, जब x का वैल्यू 2 से बड़ा हो। क्लियर, x का वैल्यू जब 2 से बड़ा होगा तभी तो पॉसिबल है, क्योंकि 2 रखोगे तो 2 आएगा, 2 से लेस कोई वैल्यू रखेंगे तो ये f1 आ जाएगा। तो ये आ गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट आप देख लो, इसका सेकेंड पार्ट क्या होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या हो, ये भी पॉजिटिव हो, तो ये पॉजिटिव होगा, तो क्या आ गया कि मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो। और थर्ड पार्ट क्या हो जाएगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, कि ये बेस क्या हो, 1 नहीं हो। तो बेस इसका 1 नहीं होना, तो ये 1 कब होता, ये जो नंबर है ये 1 कब होता, जब x का वैल्यू 1 और 2 के बीच का होता। अब इसका आप कॉमन पार्ट सोच लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एक पहला आंसर क्या मिला था कि 2 से बड़ा, दूसरा क्या मिल गया 1 से बड़ा। सपोज दोनों पे क्लोज इंटरवल, ये 1 है और यहाँ पे 2 है, ये बोल रहा है 2 से बड़ा, और ये क्या बोला कि 1 से भी बड़ा। ठीक है, और ये क्या बोल रहा है कि 1 और 2 के बीच का नंबर हो रखना ही नहीं है, तो ये वाला नहीं रखना है। तो आंसर क्या आ गया, 2 से इन्फिनिटी। आपका आंसर क्या हो गया, 2 टू इन्फिनिटी। 2 पे कैसा, क्लोज इंटरवल। क्लियर हो रहा है, ये हो गया, इतना नोट कीजिए। और पास 2 क्वेश्चन बचा है, तो 2 क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन आपके पास ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सेम क्वेश्चन इसी की तरह है, आप कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन और करूँगा, क्वेश्चन नंबर 9, इतना आप कॉपी कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है ये क्या है, 1/√2 sin x माइनस 1। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1/√2 sin x माइनस 1। अब इस फंक्शन का हमको क्या निकालना है, डोमेन निकालना है। तो डोमेन के लिए क्या क्या देखना होता है कि कौन कौन सा फंक्शन हो रहा है। तो सबसे पहले ये तो डिनोमिनेटर में है, तो वो रूल याद आ गया कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्या देख रहे हो कि ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो क्या होता है स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो सॉल्व करते हैं, अब ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो 2 sin x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया कि sin x इज ग्रेटर देन हाफ। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको अगर ग्राफ याद है फंक्शन का तो आप याद करो, हम लोग साइन का ग्राफ तो फंक्शन में ही पढ़े थे, और इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग जनरल सॉल्यूशन में भी पढ़ रखे हैं। ट्रिगोनोमेट्री में 11th का जो हम लोग जनरल सॉल्यूशन पढ़े थे उसमें भी ये क्वेश्चन सॉल्व कराया गया आपको, बट आपको तो याद होगा नहीं। मैं आप देखिए, आप क्या करना है, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे ही ना, साइन एक्स होता है, साइन एक्स होता है। तो ये बोल रहा है कि हाफ से बड़ा, तो साइन हाफ कहाँ होता है। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पहले हम क्या करेंगे, एक ये तो साइन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दे रहा है, मतलब ग्राफ हमेशा 1 और -1 के बीच में होगा। तो ये लाइन क्या है, -1 है और ये 1 है, एक्स एक्सिस ये y और ये 0। तो अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम, y इज इक्वल टू हाफ। तो y इज इक्वल टू हाफ, आप मान लो कि ये लाइन है, और हमको लेना क्या है, हाफ। देखो यहाँ पे एक वैल्यू कट कर रहा है, और यहाँ पे ये कौन सा वैल्यू है, ये हाफ है, ये जो वैल्यू है अपना हाफ है। तो अब ये हाफ है, तो अब ये देख क्या रहे हो कि हाफ है, तो क्या हो गया कि अब साइन एक्स हाफ से ग्रेटर होना चाहिए। तो साइन एक्स हाफ से ग्रेटर मतलब क्या, साइन एक्स का वैल्यू ये जो हाफ लाइन है इसके एबव कहाँ कहाँ है, तो इस लाइन के एबव जहाँ भी साइन होगा सब डोमेन में आ जाएगा, मतलब सारा वैल्यू इस पर
वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये तो इंटायर आर तक जा रहा है ना, मतलब ये जो ग्राफ इधर जाएगा तो इधर भी कट करेगा। तो हम लोग एक फर्स्ट क्वाड्रेंट का आंसर निकालते हैं, पहले एक इंटरवल में देख लेते हैं। तो ये हाफ कहाँ कहाँ होता है, साइन हाफ होता है π/6 पे 30 डिग्री, और फिर कितना 5π/6, ये होता है 5π/6 150 डिग्री। तो अगर x का वैल्यू 5π/6 से छोटा और π/6 से बड़ा हो जाए, देख रहे हैं, अगर x का वैल्यू इसके बीच में हो π/6 से ग्रेटर और 5π/6 से लेस, तो क्या होगा, साइन का वैल्यू हाफ से ग्रेटर होगा। तो ये तो सिर्फ इस इंटरवल का बात हुआ, बट ये तो इंटायर आर में हमको चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, इसी में आर के लिए 2nπ ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, 2nπ ऐड कर देंगे। क्लियर हुआ। तो ये अब ये क्वेश्चन बन गया, ये फंक्शन क्या हो गया, डोमेन हो गया आपका, यही क्या हो गया, डोमेन हो गया। तो आप देख रहे हो कि डोमेन में हम लोग क्या कर रहे थे, डोमेन निकालना, और डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है फंक्शन के लिए। और डोमेन निकालने का रूल क्या है, बहुत ही आसान है। आप जो भी जितना भी क्वेश्चन देखो, हम लोग क्या कर रहे हैं सारे क्वेश्चन में, कि सारे क्वेश्चन का जो हम लोग नेमिंग ऑफ फंक्शन पर डोमेन याद रखना है, कौन सा फंक्शन कहाँ डिफाइंड है, वो जहाँ डिफाइंड है उस फंक्शन का रूल लगा देंगे, डोमेन निकल जाएगा। एक इसमें मैं ये क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, आप ये अपने से कीजिएगा, क्योंकि हम सेम क्वेश्चन है ये दोनों, ये सिर्फ डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है और ये नोमिनेटर में लिखा हुआ है। तो आप ये तो मैं कर दिया हूँ, आप ये ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कर दूंगा। क्लियर, ओके, थैंक यू।